आगामी चुनाव का कुछ दिन में घोषणा हो जाएगा। इस बीच में इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा पहल रख दिया है, लोगों को परेशानी में डाल दिया है। बिहार के 14 करोड़ वोटर जो हैं उसमें कहीं ना कहीं फिर से संशोधन करने का, फिर से इसमें नया नाम जोड़ने का जो प्रयास किया गया है इलेक्शन से 3 महीना पहले, लोग काफी परेशान है, लोगों के बीच में है। लोग अपना क्या भैया कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत अच्छा तरीका से देख रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन जो दिया पेपर जमा कर बहुत अच्छा काम किया है इलेक्शन कमीशन। अच्छा, जो बोल रहे हैं ना कि वोटर आई.डी. कार्ड में पहचान पत्र जोड़ो, बाप मदारी का सर्टिफिकेट जोड़ो, जमीन का खतियान जोड़ो, एक नंबर बात किए हैं। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि आप बोलते हैं कि फर्जी वोटर हो गया, तो 30 को 2024 में वही वोट से बीजेपी का सांसद बना, सब फर्जी वोट से जीता होगा, सब तो फर्जी वोट से जीता होगा ना। उसको इस्तीफा दिलवा दीजिए बिहार में, अब फिर से रिएक्शन करवाइए। और नहीं तो हम यही मानेंगे कि प्रधानमंत्री भी फर्जी और नीतीश कुमार जी भी फर्जी। फर्जी वोटर से बने तो फर्जी, मतलब जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसको कैंसिल करवा दें। विधानसभा में आप ये करवाइएगा ना, आप करवा रहे हैं ना चुनाव आयोग के तहत से सबका पहचान मतलब जितना संसद जीत के गए यहाँ से लोकसभा में सब फर्जी वोट से जीते हैं। सुन लीजिए, सुनिए, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, बिहार की जनता आपको जवाब दे रही है, इसका जवाब दीजिए, सवाल कर रही है आपसे। हाँ, सब तो फर्जी वोट तो जीता है ना 2024 में। अगर इतना ही फर्जी वोट का डर था तो 2024 के पहले करवा लेते आप। जब आप सांसद जीत गए और सेंट्रल में सरकार बना लिए, आज टेंशन में पेंशन बढ़ गया, नीतीश कुमार पेंशन बढ़ा दिए कि अब डगमगाने लगा कुर्सी। क्या में पेंशन बढ़ गया? टेंशन में पेंशन बढ़ा, टेंशन में पेंशन बढ़ा दिया नीतीश बाबू कि अब तो मेरा कुर्सी डगमगाएगा 25 में। अब कोई बैठने वाला दूसरा आ रहा है नजूबा, तो टेंशन में पेंशन बढ़ा दिए। अब उससे भी नहीं डाल कर आता तो चुनाव आयोग को लगा दिए। तो हम सही अच्छा कह रहे हैं, एकदम सही घुसपैठी हुआ है, हम मानते हैं घुसपैठी हो रहा, घुसपैठी हो रहा, फर्जी वोट डला रहा। तो वही फर्जी वोट से 29 गो जीते हैं आप बिहार में। संसद है, चिराग पासवान जी का 5 गो 6 गो है, मांझी जी का है, बीजेपी का है, जदयू का है, सब तो फर्जी वोट से जीता है। तो सबको इस्तीफा दिलवाइए, सबको इस्तीफा दिलवा के फिर से रिएक्शन करवाइए। अब पूरा अच्छे तरीका से पहचान पर सर्टिफिकेट माए बाप का सब लेके आइए। ये तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, जो बाढ़ में दह गया होगा सबका सर्टिफिकेट वो कहाँ से लाएगा? इतना गर्मी चल, जो मर गया होगा वो नहीं होगा, वो तो नहीं, मर गया तो मर गया, मर तो गया तो मर गया। जिसका बाढ़ में दह गया, जानते हैं बिहार में बाढ़ आता है तो कितना गांव ढह जाता है, बाढ़ में बह गया वो कहाँ से लाएगा? जिसका इतना गर्मी में गांव देहात में आग लग जाता है, झोपड़ी का घर रहता है, पक्का का तो घर है नहीं, झोपड़ी का घर है, उसका पूरा जल गया होगा तो वो कहाँ से लाएगा? कि कहीं ना कहीं चाल है, महाराष्ट्र वाला खेला, दिल्ली वाला खेला बिहार में करने वाला है बीजेपी। इसीलिए हम बोलना चाहते हैं बिहार के जनता को सतर्क रहे, विपक्षी पार्टी भी सतर्क रहे। इसलिए हम लोग 9 तारीख को चक्का जाम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे बाबा, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बिहार को झंझोर दिया है? बीजेपी के राज में रावण है, वो रोड नाला कुइया में जितना गरीब आदमी बिना जमीन के, बिना भूमिहीन आदमी बसा है, तो बीजेपी ने घर तोड़ करके बर्बाद कर दिया। सोचा कि सब बर्बाद होइए गया, उसको कागज पत्र है नहीं, और गरीब के नेता है। बात बताइए बाबा, आप टीकाधारी है, बबुआधारी है, आप मोदी जी के साथ नहीं है? नहीं, गौ हत्यारा को हम कभी साथ नहीं दे सकते हैं। सनातन धर्म में गौ हत्या करवा रहा है और मंदिर के सनातन धर्म में लूट रहा है, इसको साथ हम कभी नहीं रहेंगे। कहने देखिए पीछे से कुछ लोग बोल रहे हैं चचा गोश्त खाने जाते हैं क्या? देखिए पीछे से लोग, खाने वाला खाता होगा, जो खाता है उसको याद पड़ता है। जो गरीब आदमी को झोपड़ी तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, तो लालू प्रसाद तक गरीबे मजबूर करे, तो सोच लिया कि गरीब को तो कागज पत्र नहीं है, घर द्वार तोड़ दिए हैं, आप उसको जो है जन्म पत्र मांगते हैं, नहीं रहेगा, नहीं इलेक्शन में वोट पड़ेगा। आप पेपर जमा कर दिए हैं? पेपर जमा कर दिए आप? कहियो नहीं जमा करेंगे, जो इलेक्शन में वोट नहीं दे पाइएगा, नाम काट दिया। अरे कौन नहीं देने देगा? नाम काट देगा चुनाव आयोग आपका। कैसे नाम काट? उसको काट भी देंगे उसको भी उड़ा देंगे, अच्छी से उड़ा दीजिएगा, एकदम उड़ा देंगे। आधार कार्ड से दुनिया जुड़ता है। हाँ, आधार कार्ड का कोई वैलिड नहीं है, मोदी जी ने साफ साफ कह दिया। उल्टा जन्मा है मोदी जी, आधार कार्ड के वैल्यू नहीं दिया तो मोदी जी को वैल्यू नहीं है प्रधानमंत्री के। उसको गैर मुँह के ठेकान नहीं है। कल क्या कीजिएगा? कल 9 तारीख है, कल क्या प्लानिंग है? पूरे एकदम बंद रहेगा। एकदम जोर से एकदम इसको आपस करना पड़ेगा, जोर जबरदस्ती कीजिएगा। हाँ, जोर जबरदस्ती ना
फर्जी बंदी जोर जबरदस्ती होगा या शांतिपूर्वक? मोदी जी फर्जी कर रहे हैं, नीतीश जी फर्जी कर रहे हैं। तो जो एमपी के चुनाव में प्रधानमंत्री बना है इस्तीफा दे दे और तब कागज पत्र बनेगा। यदि असली धर्मात्मा है, असली मिलिया प्रधानमंत्री है, इस्तीफा दे दे। फर्जी वोट से जीता है प्रधानमंत्री और बेईमानी से। एमईएम भी बंद होना चाहिए तो इलेक्शन होना चाहिए। क्या कहिएगा भैया, जिसे सिलेक्शन कमीशन ने फिर से पहचान पत्र को रिन्यूअल करवाने के लिए बोला है, क्या कीजिएगा? मैं तो कहता हूँ बंद ना हो गए तो बढ़िया है। नहीं इतना करना, इतना परेशान नहीं करना चाहिए जनता को। जो सारा मतलब वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है। अभी के डेट में इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा है, सब फोटो ये ला वो ला, बहुत सारा चीज ला, तब जाके हो रहा है। नहीं तो पहले सही था कि मतलब वोटर आईडी कार्ड नाम दिया जाता था, बन जाता था। अभी इतना ज्यादा हद से ज्यादा परेशान किया जा रहा है। क्या क्या मांगा जा रहा है उसमें? 10 प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। 10 प्रमाण पत्र मांगा जा विपक्ष रहा है। वाले अगर नहीं बोलते तो 10 प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था। अभी आधार कार्ड का जब विपक्ष वाले उस पर सवाल उठाए तो अभी आधार कार्ड से केवल हो जा रहा है, आधार कार्ड और फोटो से। जी, तो मतलब कल के बंदी में आप लोग का भी समर्थन रहेगा क्या? बहुत अच्छा समर्थन है, पूरा अच्छा समर्थन। देखिए, मतलब क्या शांतिपूर्वक की जाएगी कि उड़दंग की जाएगा? शांतिपूर्वक होगी, लेकिन एक साथ इतना जबरदस्त सुधार नहीं हो रही मुश्किल है। इतना जबरदस्त सुधार मुश्किल है। उस समाज में जो कि बिल्कुल सोया हुआ है उसको सीधे उठा के दौड़ा मत दीजिए, धीरे धीरे उठाइए, जब चल उठ जाए तब दौड़ाने का कोशिश। अच्छा, इससे दिक्कत क्या है? फिर से पेपर जमा करने में आप लोगों को दिक्कत क्या है? एक पेपर सर नहीं ना जमा किया जा रहा है। 10 पेपर। खेत का रसीद किसके पास है? पूर्वों का रसीद किसान के पास है। किसान के पास है ना। ठीक है, किसान हमारे पास है। हमारे अगर 1 बीघा जमीन है, ठीक है, तो हमारे पास है। और जिसके पास 0 जमीन है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या करेगा? बांग्लादेश जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे? नहीं, केवल पाकिस्तान क्यों जाएंगे? पाकिस्तान के वासी नहीं ना, ऐसे लोग हैं। हम इंडियन है ना, भारतीय क्या प्रूफ कीजिएगा? प्रूफ करने के लिए उस कागज होना चाहिए ना? क्या प्रूफ है? मेरे पास आधार कार्ड है, पूरा आधार कार्ड का मार्कशीट है, यहाँ पे पढ़ाई किया है। वो जो आदमी है पहला क्लास से तो पढ़ा है, 10वां क्लास तक तो पढ़ा है। कितने दिन जो पढ़ा लिखा नहीं भैया उसका क्या होगा? आज के डेट में कुछ कम ही लोग हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ा लिखा है नहीं, उसके लिए भी उनको सोचना चाहिए कि क्या उससे लिया जाए जो कि यहाँ का है और उसके पास कुछ नहीं। इसका व्यवस्था होना चाहिए कि क्या उससे लिया जाए जो उसका या उसके पास नहीं है और यहाँ का है। इसका वेरीफाई वो कैसे कर पाएंगे? ये जो किए हैं ये अच्छा काम है, सब जनता अपना अपना प्रूफ दिखाए। मगर एक चीज क्या गलत किया है, वो क्या बोल रहे हैं, सरकार क्या बोल रही है कि 9 महीना का बच्चा 6 महीना पैदा करो। कैसे पैदा कर देगा भाई? टाइम तो दोगे ना। हाँ, तो जबरदस्ती वाला काम हो गया। आप चुनाव के पहले करते हैं या चुनाव के बाद करते हैं, तो सब कोई करता मन से। मतलब इसका विरोध कर रहे हैं? विरोध करेंगे क्योंकि आपने टाइम नहीं दिया है। ये 2 महीना में चुनाव है, मान लीजिए मेरा नहीं मिला तो हम तो वोट नहीं दे पाएंगे, तो मेरा नाम खत्म। तो ये नहीं हो गया भैया कि आप बोल रहे 6 महीना 9 महीना का बच्चा पैदा होने का 6 महीना पैदा करो, जबरदस्ती पैदा करो, जबरदस्ती हमको डॉक्यूमेंट दो, तो कहाँ होगा? बोल रहे हैं अगला चुनाव इनके हिसाब भैया के हिसाब से लोकसभा चुनाव फेल हो गया। फेल हो गया इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से अगर सरकार अगर प्रमाण मांग रहा है, इलेक्शन कमीशन अगर प्रमाण मांग रहा है, आप भारत के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, तो फिर देने में क्या दिक्कत? हाँ, हमको देने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने नहीं बोला कि खराब, हमने बोला अच्छा काम किया है, मगर टाइम तो दो। हमारे पास 10 का सर्टिफिकेट है, मेरे पास जमीन का भी रसीद है, मेरे पास आवासीय का रसीद है, इनके पास नहीं, कहाँ से देंगे? ये दिक्कत नहीं है। हम भी प्रधानमंत्री से मांगते हैं उनका डिग्री। प्रधानमंत्री को देने में क्या दिक्कत है? हम मांगेंगे प्रधानमंत्री का डिग्री, तो नया कानून आ गया, कोई आदमी प्रधानमंत्री से डिग्री नहीं मांगेगा। अगर मांगेगा तो उस पर केस हो जाएगा। प्रधानमंत्री हमसे मेरा कागज मांगेगा और हम प्रधानमंत्री से कागज नहीं मांग सकते। ये तो दोगली नीति है भैया, ये तो दोगली नीति है भैया। सबके घर में सबके घर में आधार कार्ड होगा, एकदम सामने होगा, और कागज पत्र बक्सा पेटी जहां तहां रखता है लोग, पर्स में आधार कार्ड होगा। यही सरकार गांव गांव कैंप लगा के आधार कार्ड बनवाया। यही सरकार खाता से, बैंक से, राशन से, सब चीज से आधार कार्ड को जोड़ दिया, और अब कहता है कि आधार कार्ड वैलिड नहीं है। तो बनवाया काहे ला तू भाई? और गांव गांव कैंप लगा कर सबको आधार कार्ड से जोड़ा। बैंक में रहे आधार कार्ड से लिंक करवाओ, वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड लिंक करवाओ, सबको आधार कार्ड से लिंक करवा दिया। अब कहता है आधार कार्ड वैलिड नहीं है। अगर आधार कार्ड फर्जी बना है तो आधार कार्ड जो मंत्रालय बनाता है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, तो फर्जी लोग बैठा हुआ वहाँ पे, वो सब मंत्री फर्जी है, मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो। कैसे फर्जी बैठक बन गया? जब ये काम केवल सरकार ही कर सकता है, UIDAI ही कर सकता है आधार बनाने का काम, तो दूसरा कैसे बना दिया? अगर फर्जी बना है तो मंत्री इस्तीफा दे, मंत्री पे कार्रवाई हो। खाली जनता पे ड्रामा करिएगा।
और गलत हुआ तो सरकार की जवाबदेही है कि नहीं है? सही होगा तो सरकार पीठ ठोक देगा, देखो हम कर दिए और गलत हुआ तो कौन किया? सही हुआ तो तुम जिम्मेवार, गलत हुआ तो तुम जिम्मेवार नहीं। ये कैसे चलेगा भैया? आधार कार्ड जोड़ दीजिए, आधार कार्ड इनवैलिड है तो सरकार भी वैलिड है। 2024 के चुनाव में यही पहचान पत्र से हम वोट दिए, पहचान पत्र उस समय सही था, और 24 के पार के मात्र अभी कौन 7वां महीना चल रहा है, 7 महीना बीता, वोटर आई डी कार्ड खराब हो गया। जब वोटर आई डी कार्ड हमारा फर्जी है, जब वोटर आई डी कार्ड हमारा फर्जी है तो हमारे वोटर आई डी कार्ड से चुना हुआ सांसद भी फर्जी है। जब वोटर आई डी कार्ड हमारा फर्जी है तो देश का प्रधानमंत्री भी फर्जी है। जब वोटर आई डी कार्ड फर्जी है तो 24 में जीता हुआ सरकार भी फर्जी है। अच्छा, ऐसा क्या है कि मोदी जी जो भी योजना लेके आ रहे हैं, जैसे 2000 का नोट लेके आए, माइक्रोचिप का बात हुआ गया, बंद कर दिया गया। अब आधार कार्ड लाए कि इसका प्रमाण रहेगा। मोदी जी का काम केवल कांग्रेस से सवाल करना है। अपना तो जो आदमी अपना नोट 7 साल नहीं चला पाया, वो 70 साल का इतिहास मांग रहा है। अरे देश में सुई बनाने की कंपनी नहीं थी जब नेहरू जी बने थे। नेहरू जी ने आया और नया नया नीति और नियम बनाए, उस नेहरू पर ही सवाल खड़ा करते हैं। तो सबसे वीर बलवान है, इसलिए तो ऐसा होता है। 9 का 2000 का नोट चला ना, 1000 का कोई 3 का नोट नहीं चल रहा, नहीं चल पा रहा है। असर कितना है? अच्छा बताइए, मोदी जी जब से 2014 से बने प्रधानमंत्री, कितने बार आप लोगों को लाइन में लगाए, जरा बताएं। अरे हमको तो छोड़ दिया, हम तो जनता है। वो व्यक्ति अपने माँ को लाइन में लगा दिया नोटबंदी में। जो व्यक्ति प्रचार के लिए अपनी माँ को लाइन में लगा दे, उससे बड़ा कोई अथी है? हमको तो, हम तो जनता आदमी, आप जनता को तो लगाइबे करेगा। वो व्यक्ति अपने माँ को लाइन में लगा दिया, 90-95 वर्ष की बूढ़ी माँ को। अब बताइए, ऐसा कोई बेटा पूत कपूत सुना है भैया, माता सुनी न को माता, पूत कपूत लगा दिया माँ को लाइन में। माँ बेचारी गरीब, माँ बेचारी बूढ़ी पुरानिया आदमी, माँ को तो हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो उस व्यक्ति के आदेश पर चले, क्या कर सकती है? पूत कपूत था तो अब करना झेलना ही पड़ेगा। चलिए, तो सुना आपने लोगों की बात को। इलेक्शन कमीशन का किस तरह से ये लोग बाइकाट कर रहे हैं, और कल 9 तारीख को जिस तरह से बिहार बंद का आह्वान किया गया है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।